उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव भीमरावपुर के बाहर एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी। दोपहर की धूप भी उसके पास पहुंचकर जैसे फीकी पड़ जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में 400 साल पहले राजा वीर प्रताप सिंह ने एक भयानक चुड़ैल को तांत्रिकों की मदद से कैद कर दिया था। एक दिन शहर से 5 दोस्त गाँव घूमने आए। यार, ये गांव तो सच में बहुत खूबसूरत है। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे समय यही रुक गया हो। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा इस पुराने माहौल में आ रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि गांव वाले एक तरफ जाने से बच रहे हैं। लगता है उधर कोई राज छिपा है। मैंने भी नोटिस किया। चलो वहीं चलते हैं। अक्सर जहाँ लोग जाने से डरते हैं, वही सबसे दिलचस्प चीज मिलती है। पहले गांव घूम लेते हैं, फिर अगर समय मिला तो वहां भी चलते हैं। वैसे भी हम डरने वालों में से नहीं हैं। और अगर कोई भूत प्रेत निकला तो उसकी भी सेल्फी ले लेंगे। कुछ देर बाद गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें देख लिया। बेटा, तुम लोग शहर से आए हो, इसलिए एक बात ध्यान से सुन लो। गांव के पश्चिम में जो पुराना कुआं है, वहां भूल कर भी मत जाना। वो कोई साधारण कुआं नहीं है। वहां आज भी मौत जैसी खामोशी रहती है। आज से करीब 400 साल पहले इस इलाके पर राजा वीर प्रताप सिंह का राज था। उसी समय जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रात को लोगों को गायब कर देती थी। कई सैनिक भी लौटकर नहीं आए। तब राजा ने दूर दूर से तांत्रिक बुलाए। फिर उस चुड़ैल को मंत्रों से बांधकर इसी कुएं में कैद कर दिया गया। लेकिन जाते जाते चुड़ैल ने कहा था, जिस दिन कोई अपनी मर्जी से मेरे कैद खाने का रास्ता खोलेगा, उसी दिन मैं फिर लौटूंगी। बाबा, 400 साल पुरानी कहानी है। अब कौन इन बातों पर विश्वास करता है? शायद लोगों ने बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानी बना दी होगी। विश्वास करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना, आज तक जिसने उस कुएं को छेड़ा, वो पहले जैसा कभी वापस नहीं लौटा। बात खत्म हुई, लेकिन दोस्तों के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। शाम होने से पहले वे उसी कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत विशाल था। वाह, क्या जगह है। चलो यहीं क्रिकेट खेलते हैं। खुला मैदान भी है और कोई परेशान भी नहीं करेगा। बस ध्यान रखना कि गेंद कुएं में न जाए। अरे इतनी बड़ी जगह है, कुछ नहीं होगा। खेल शुरू हुआ। गेंद हवा में बहुत ऊंची गई और अगले ही पल गेंद सीधे कुएं के अंदर गिर गई। कुछ सेकंड तक सब बिल्कुल चुप रहे। फिर कुएं के अंदर से पानी गिरने जैसी आवाज आने लगी, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरी सांसें ले रहा हो। अजीब है, इतनी देर तक पानी क्यों हिल रहा है? शायद नीचे बहुत गहराई होगी। तभी कुएं के भीतर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, लेकिन शायद गूंज होगी। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की आवाज आई। 400 साल बाद कोई आया है। भागो यहाँ से, भागो! जैसे ही वे मुड़े, उनके पीछे जाने वाला रास्ता घने कोहरे से भर गया। अभी कुछ पल पहले साफ मैदान था, अब चारों तरफ केवल सफेद धुंध थी। ये अचानक कोहरा कहाँ से आ गया? हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बरगद के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। कुएं के अंदर से फिर वही आवाज आई। मेरी गेंद लौटाने नहीं आओगे? अगले ही पल वही क्रिकेट बॉल धीरे धीरे कुएं के अंदर से ऊपर उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर बाहर ला रहा हो। 5 दोस्त डर से पीछे हट गए। गेंद हवा में तैरती हुई उनके सामने आकर रुक गई। उस पर अब लाल रंग से कुछ लिखा था। मुझे बाहर निकालो। ये किसने लिखा? कोई जवाब नहीं आया। फिर गेंद अपने आप जमीन पर गिर गई। उसी पल कुएं के भीतर से लोहे की मोटी जंजीरों के घिसटने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई बहुत भारी चीज हिल रही हो। यहाँ एक कल भी रुकना ठीक नहीं है। सभी भागने लगे, लेकिन 5 कदम आगे बढ़ते ही वे फिर उसी कुएं के सामने खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? हम तो दूसरी दिशा में भागे थे। हम घूमकर वापस नहीं आए। कोई हमें यहीं खींच रहा है। अचानक कुएं के अंदर से लाल रंग की 2 चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे उन आंखों के साथ एक औरत का धुंधला चेहरा ऊपर आने लगा। चेहरे पर सदियों पुरानी मुस्कान थी और फिर उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। 400 वर्षों से मैं इसी अंधेरे में कैद हूँ। तुम्हारी गेंद ने मेरे मंत्रों की अंतिम मुहर तोड़ दी है। अब तुम 5 में से किसी एक को मेरी जगह इस कुएं में कैद होना होगा, तभी मैं पूरी तरह मुक्त हो सकूं।
पांचों दोस्त भय से कांपते हुए पीछे हट गए। पांचों दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि उन्होंने अनजाने में ऐसी कैद को कमजोर कर दिया है जिसे 400 साल तक कोई छू भी नहीं पाया था। लेकिन क्या सचमुच चुड़ैल आजाद होने वाली थी या अभी भी उसे रोकने का कोई रास्ता बचा था? हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर गांव वालों की बात मान लेते तो आज इस मुसीबत में ना फंसते। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर इस कैद को कैसे रोका जा सकता है। अगर हम बिना सोचे समझे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद हमेशा के लिए इसी जगह फंस जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये चुड़ैल हमें डराकर कोई गलती करवाना चाहती है। अगर इसे सच में बाहर निकलने के लिए हमारी जरूरत है तो इसका मतलब ये अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुई है। जब तक इसकी कैद पूरी तरह नहीं टूटती तब तक हमारे पास भी एक मौका है। तुम लोग जितना सोचोगे उतना ही देर करोगे। 400 साल तक मैं इस अंधेरे में हर दिन तुम्हारे जैसे किसी इंसान का इंतजार करती रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी आखिरी मुहर तोड़ दी है। अब या तो तुम में से कोई मेरी जगह कैद होगा या फिर ये पूरा गांव मेरी परछाई बन जाएगा। अचानक जमीन फिर कांपी। दूसरा मंत्र वाला पत्थर भी टूट गया। उसी समय दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। वो गांव के बुजुर्ग रामलाल थे। उनके हाथ में एक पुराना तांबे का डिब्बा था। मैं जानता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। जल्दी से ये डिब्बा पकड़ो। इसके अंदर राजा वीर प्रताप के समय का आखिरी तांत्रिक ताबीज है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। बाबा जल्दी बताइए, हर पल हालात और खराब होते जा रहे हैं। 400 साल पहले ये चुड़ैल पहले इंसान थी। उसका नाम मायावती था। वो तंत्र मंत्र जानती थी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। राजा वीर प्रताप के दरबार में कुछ लालची मंत्री उससे डरते थे। उन्होंने राजा को झूठ बोल दिया कि मायावती राज्य पर कब्जा करना चाहती है। बिना सच जाने राजा ने तांत्रिकों को बुलाकर उसे पकड़वा लिया। तो क्या राजा ने एक निर्दोष औरत को कैद कर दिया? जब तांत्रिक उसे पकड़ने पहुंचे तब मायावती ने बचने के लिए ऐसा शक्तिशाली काला मंत्र पढ़ दिया जिसे वो खुद भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाई। उसी पल उसके भीतर की सारी नकारात्मक शक्ति जाग गई। वो सचमुच चुड़ैल बन गई। उसके बाद उसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। तब राजा और 7 तांत्रिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे इस कुएं में कैद किया। इसलिए वो आधी निर्दोष थी और आधी अपने ही काले मंत्र की शिकार। सब कुछ सुनकर पांचों दोस्त स्तब्ध रह गए। तभी चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई। बस बहुत हुआ, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुनो, इस ताबीज को तभी शक्ति मिलेगी जब तुम पांचों बिना डरे एक साथ राजा द्वारा बोला गया मंत्र पढ़ोगे। लेकिन अगर किसी एक के मन में भी स्वार्थ या डर हावी हो गया तो ताबीज राख बन जाएगा। रामलाल ने तांबे के डिब्बे से एक पुराना ताबीज निकाला। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रामलाल द्वारा बताया गया मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल पहली बार दर्द से चीख उठी। नहीं, ये वही मंत्र है जिसने मुझे 400 साल पहले बांधा था। पूरा कुआं जोर से फटने लगा। चुड़ैल पूरी तरह बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही उसने पूरी ताकत से हमला करने के लिए हाथ उठाया, ताबीज की रोशनी उसके सीने पर पड़ी। उसी पल उसके शरीर से 2 अलग अलग परछाइयां बाहर निकलने लगी। रामलाल की आंखें फैल गई। अब समझ आया, तांत्रिकों ने उसे इसलिए पूरी तरह नष्ट नहीं किया था क्योंकि उसके भीतर इंसान की आत्मा अब भी बची हुई थी। उन्होंने केवल उसकी अंधेरी शक्ति को कैद किया था। 400 साल तक मैं अपने ही अंधकार के साथ इस कुएं में कैद रही। मेरे भीतर की बुरी शक्ति मुझे हर पल लोगों से बदला लेने के लिए मजबूर करती रही। अगर आज तुम लोग डरकर भाग जाते तो वही शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाती। अचानक उसके पीछे खड़ी काली चुड़ैल जोर से दहाड़ी। वो फिर मायावती की आत्मा में मिलना चाहती थी। राहुल ने तुरंत ताबीज उठाकर हवा में उछाल दिया। विक्रम ने उसे पकड़कर सीधे कुएं के बीच फेंक दिया। तेज सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ आसमान तक उठ गया। काली चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी सारी काली शक्ति उसी कुएं के भीतर समा गई। लेकिन इस बार जंजीरें नहीं बनी, बल्कि पूरा कुआं अंदर से पत्थरों से भरने लगा।
धीरे धीरे पूरा कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। इतना कहकर उसकी आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस मैदान में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी।